Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बफर एक्शन क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर है बेटा बफर कैपेसिटी या कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है बेटा। आपके जो बुक है उसमें एग्जांपल 3.2 दिया हुआ है, उसी एग्जांपल की मदद से हम बफर कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। बफर कैपेसिटी, देखिए बफर कैपेसिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज अ बफर सॉल्यूशन और आप अगर इस बफर सॉल्यूशन के अंदर कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो ये बफर सॉल्यूशन इस बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है ना बेटा उसको किस हद तक या किस रेंज तक बर्दाश्त करती है या कितना रेजिस्ट करती है, इसको हम क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे कोई एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, या कोई बेस ऐड कर दे, ठीक है, तो ये किस रेंज तक पीएच को चेंज होने से रोकती है या कितना रेंज तक ये बर्दाश्त करेगा, पीएच में रेजिस्ट करेगा, इसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। किस रेंज तक या मतलब यहाँ पे पीएच को मेंटेन रखता है, इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। सो बफर कैपेसिटी क्या चीज है बेटा? द कैपेसिटी ऑफ a buffer solution to resist change in pH, resist change in pH is called buffer capacity। इसको हम क्या कहते हैं? बफर कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो बफर सॉल्यूशन हमने लिया है ना बेटा, इसके अंदर जो बफर सॉल्यूशन लिया है, ये बफर सॉल्यूशन क्या करता है बेटा? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात डिस्कस की थी कि ये बफर सॉल्यूशन बेसिकली मेंटेन करता है किसको बेटा? पीएच को। ठीक है, मेंटेन क्या करता है? मेंटेन पीएच। और एक और बात में बताया था कि कांस्टेंट नहीं रखेगा, मतलब पीएच को मेंटेन रखने का मतलब है पीएच की स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगी। ये रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को। और याद रखिएगा बेटा, जो बफर कैपेसिटी है ना बेटा, ये डिपेंड किस पे करेगी बेटा? डिपेंड्स ऑन नंबर वन, यहां पे हम कह सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट। एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर बफर सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। याद रखिएगा, बफर कैपेसिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। बफर कैपेसिटी क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बफर की कैपेसिटी कम होना बेटा तो ये मामूली सा भी जो है एडिशन ऑफ दी एसिड या बेस है उस सॉल्यूशन की पूरी प्रॉपर्टीज में चेंज ला सकती है। इसलिए बफर कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यू कैन से किसी भी बफर की एबिलिटी होती है या किसी भी बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि बफर कैपेसिटी या किस हद तक जो है वो पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। ठीक है, अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है 3.2। इसके ना दो क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन एसिडिक एसिड बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी आपका एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे वो 1.0 मोल है तमाम कंपोनेंट्स का। तो आपने सबसे पहले इसकी पीएच निकालनी है। ठीक है, इसी हालत में पीएच निकालनी है, इसके बाद एडिशन ऑफ HCl से पीएच निकालनी है। तो यहां पे हम जरा देखते हैं कि सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, यहां पे हमें एसिटिक एसिड की जो ये जो आपको दिया हुआ है CH3COOH, दिस इज एसिड, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का एसिड है, और इसकी कंसंट्रेशन आपको कितना दिया हुआ है 1.0 कंसंट्रेशन दिया हुआ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और सोडियम एसिटेट का जो कंसंट्रेशन है वो है 1.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और दिस इज द सॉल्ट ऑफ द बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि पीएच को हम हेंडरसन इक्वेशन से फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का जो रिलेशन होता है उस हिसाब से हम इसको फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से हम इसको फाइंड करेंगे, केसी की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, या सिंपल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड जो हमने डिराइव किया था उस बेस पे हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि the pH of buffer solution can be calculated by assuming the equilibrium concentration of both acid and its conjugate base as the starting material, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे हम जो भी कंसंट्रेशन हमारा होगा उसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जो इक्वेशन है उसमें पुट करके हम पीएच को फाइंड करेंगे। एस, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। एस, the concentration of CH3COOH is equals to क्या है बेटा 1.0 मोल है, ठीक है, यहां पे, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन ये भी कितना है बेटा 1.0 मोल है। अब द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज the dissociation constant, जिसको हम Ka कहते हैं बेटा, of acetic acid is as follow, ठीक है। एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट एज फॉलो होगा, इसको हम यहां पे लिखेंगे बेटा। देखिए एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा बेटा, Ka, दिस वुड बी इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन into molar concentration of hydrogen ion divided by molar concentration of acetic acid, ठीक है, एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन। अब वैल्यूज पुट करें जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है दोनों का, एसिटिक एसिड का भी दिया हुआ है और एसिटेट आयंस का भी दिया हुआ है। H हमने निकालना है, Ka की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। सो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, दिस वुड बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1.0 मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 1.0। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे क्या बचे बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है, ये बच गया। अब आपको यहां पे मैं एक साइड पे चीज लिखता हूं बेटा, देखें, एज वी नो दैट माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस किसके बराबर होता है बेटा, पीएच के, माइनस लॉग ये जो के ए है ना बेटा, ये किसके बराबर होता है, पी के ए के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहां पे क्या करना है बेटा, इसका नेगेटिव लॉग लेना है दोनों साइड पे, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। अब आप कर सकते हैं टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप नेगेटिव लॉग ले ले, ठीक है, देन यू विल गेट क्या होगा बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, की वैल्यू क्या है बेटा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब ये किसके बराबर होगा, पीएच के बराबर,
pH इज इक्वल टू, इसका अगर आप नेगेटिव लॉग ले लेना बेटा, यू विल गेट द आंसर 4.74। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो pH कितना आ गया बेटा, pH आ गया इसका 4.74। इस कंडीशन में pH आ गया 4.74। हमने क्या किया बेटा, सिंपल, हमने जो कंसंट्रेशन हमें गिवन थी बेटा, उस कंसंट्रेशन को हमने एसिटिक एसिड की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके अंदर हमने पुट किया है। दैट इज Ka is equals to molar concentration of the product divided by molar concentration of the reactant। अब प्रोडक्ट हमारा एसिटेट है और हाइड्रोजन आयन है बेटा, और हमारा रिएक्टेंट क्या है, एसिटिक एसिड। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट किया, सिंपल इनको सिंपलीफाई किया, pH की वैल्यू कितनी आ गई, 4.74 आ गई। अब क्या करना है बेटा, व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.01 मोल। मैं सपोज करता हूं कि बेटा इस केस में देखिए, यहां पे हमारा जो बफर सॉल्यूशन की जो pH थी ना, वो pH थी 4.74, ये थी pH। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे सिंपल एसिड ऐड किया है। क्या किया बेटा हमने यहाँ पे, अब हमने एसिड ऐड किया, वो भी क्या, HCl। अब HCl कितना ऐड किया बेटा हमने, HCl ऐड किया है 0.01 मोल, इतना आपने ऐड किया है, ठीक है। अब हमने निकालना है pH क्या होगा, ठीक है। देखिए यही सवाल पूछा, व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ HCl टू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना, वो क्या है, रिमेन अनचेंज, मतलब वो कांस्टेंट है आफ्टर द एडिशन ऑफ HCl। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं बेटा सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि भाई अगर हम HCl ऐड करते हैं ना, ठीक है, आपको पता है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो अगर हम HCl को लेते हैं HCl, अगर आप इसको डिसोसिएट करें तो ये H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। इफ यू हैव 0.01 मोल HCl, they will produce 0.01 मोल हाइड्रोजन आयन एंड 0.01 मोल क्लोराइड आयन, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। तो शुरू में हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 1.0 थी, लेकिन जब हम HCl ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन आएगा। अब इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, अपना एसिटेट आयन प्रोवाइड करेगा। वो एसिटेट आयन जब इसके साथ कंबाइन होती है तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। एज ए रिजल्ट जो बफर सॉल्यूशन के अंदर जो रिजर्वायर थी ना बेटा आयंस की, उसमें एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, एसिटिक आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। इसी चीज को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है कि इनिशियली देयर वर 1.0 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ acetate ions present per decimeter cube of a solution. After the addition of 0.001 mole HCl, 0.01 mole of acetate ions are combined with the hydrogen ions formed from dissociation of 0.01 mole added HCl. This can be written as, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए CH3 COO नेगेटिव, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा एंड दे विल फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, दे विल फॉर्म एसिटिक एसिड CH3COOH। अब जाहिरी बात है बेटा, देखिए यहां पे 0.01 मोल था किसका, हाइड्रोजन आयन का, ये भी 0.01 मोल यूज हो जाएगा और ये भी 0.01 मोल बनेगा। तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ना बेटा, वो चेंज हो जाएगी। Thus, the number of moles of acetic acid and acetate ions after the addition of HCl are changed. That is, क्या होगा बेटा, अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए, शुरू में क्या था बेटा, हमारे पास एसिटिक एसिड 1.0 था, अब उसके अंदर ऐड हो गया ये 0.001, तो ये ऐड होने पे क्या आंसर आ गया, ऐड होने पे 1.01 मोल आ गया। ये हमारा जो न्यू कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की वो ये आ गई। इसी तरह से एसिटेट आयन पहले कितनी थी बेटा, एसिटेट आयन पहले थी 1.0, अब इसमें से कितना निकल गया, 0.01 मोल कंसंट्रेशन निकल गई। एज ए रिजल्ट इसकी कंसंट्रेशन बच गई
0.99 मोल बच गई। ठीक हो गया। अब इस कंसंट्रेशन के साथ हमारा इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगा। अब न्यू सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अब नया सिचुएशन के लिए Ka would be equals to molar concentration of CH3COO negative into H positive divided by molar concentration of CH3COOH। अब वैल्यूज पुट करें, ये तो आपको पता है कि 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है, जो कि Ka की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू, अब नई कंसंट्रेशन क्या आ गई बेटा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आ गई 0.99 आ गया बेटा। ठीक है, और हाइड्रोजन की तो हमने फाइंड करनी है, H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी आ गई बेटा, 1.01। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको इधर लेके जाए बेटा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, वुड बी इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.01। ठीक है, 1.01 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाय 0.99 होगा, ये साइड पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे H पॉजिटिव क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यू विल गेट 1.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये आ जाएगा। अब अगेन मल्टीप्लाई करें किसको बेटा, मल्टीप्लाई माइनस लॉग ऑन बोथ साइड। आपने बोथ साइड पे माइनस लॉग को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू 1.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। आप इसका लॉग ले लें, ये किसके बराबर हो जाएगा, pH। दिस वुड बी इक्वल टू, अब देखें इसका अगर आप लॉग लेके अगर आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट 4.736, ये आ जाएगा बेटा नया pH, न्यू pH आएगा। ठीक है, ये न्यू pH आएगा। अब बफर कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, जाहिर बात देखिए यहाँ पे बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बफर कैपेसिटी, अब आप कैसे निकालेंगे बेटा, इन दोनों को माइनस करें, जो अब आया 7 सॉरी यहाँ पे अगर हमारे पास पहले pH कितनी थी बेटा, पहले pH थी हमारे पास पहले pH थी बेटा 4.74 माइनस अब कितनी pH आ गई बेटा, 4.736। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें, यू विल गेट 0.009। अब 0.009 वेरी स्मॉल चेंज है, ये क्या है बेटा, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, ये वेरी स्मॉल चेंज है एंड डज नॉट affect the properties of buffer solution, ये बफर सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा बफर कैपेसिटी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल pH आया ना बेटा, इसकी एडिशन के बाद अब pH कितनी आ गई बेटा, अब आ गई है pH इज इक्वल्स टू, अब आ गई है 4.736। अब आप इन दोनों को देखिए, यहाँ पे पहले कितना था 4.74, अब ये कितना कम हो गया 4.736। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ना बेटा, वो 0.009 का डिफरेंस आया है। तो ये वेरी स्मॉल चेंज है, इस चेंज की वजह से बफर सॉल्यूशन की जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा जो बफर सॉल्यूशन था बेटा, इसने pH में चेंज को कितना रेजिस्ट किया है, 0.009। तो ये बहुत ही कम चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से बफर की सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है। एज अ रिजल्ट हमारा जो बफर सॉल्यूशन है इसने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस
दिया। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। किसी भी बच्चे के कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।